क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। उन्होंने बिल्कुल उसका स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, गैर कानूनी तौर पर अपने आप में जम कर लिया है। तो उसका जवाब हमें सिर्फ इस तरीके से नहीं देना कि कभी खामोश रह करके, कभी एक पॉलिटिकल मैप इशू कर करके, एक एक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एक आउट ऑफ बॉक्स आपको स्टेप्स लेना पड़ेंगे। और वो आउट ऑफ बॉक्स जो स्टेप्स हैं वो मुझे लगता है कि मिसिंग नजर आते हैं सारी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। कश्मीर के हवाले से मसला है कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद से बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का शिकार हो गया, इसलिए क्योंकि ये मामला अब स्टैटिक रहने की बजाय फ्लूइड हो चुका है। ये मामला अब एक नुक्ते के ऊपर रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, स्टेबिलिटी नहीं है इस मैटर के अंदर। इसलिए कश्मीर के ऊपर पॉलिसी भी हमारी बड़े तवातुर से हमें एक्टिवली इसको ऑब्जर्व करता रहना पड़ेगा। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कश्मीर के हवाले से कुछ प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो बातें फरमाई, आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक और प्रेस ब्रीफिंग की, भारत में जो मजालिम हो रहे हैं उसकी मजम्मत भी की और कश्मीरियों का साथ देने का एक बार फिर अज़्म भी किया। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, इसमें कोई शक की बात नहीं। कायदे आज़म ने कहा पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी ये मानता है। लेकिन कामरान, आपकी रसाई है फॉरेन ऑफिस तक, बड़े अरसे आपने फॉरेन ऑफिस कवर भी किया है। क्या हमारा फॉरेन ऑफिस जितनी एक्टिवली बातें कर रहा है उतनी ही एक्टिवली डिप्लोमेसी भी कर रहा है कश्मीर के लिए या नहीं? देखिए, इसको देखने के दो तरीके हैं। एक है कि आप हर रोज बयान दागें, ट्विटर पे बहुत ज्यादा आप एक्टिव हों, उस हद तक तो आपको बिल्कुल नजर आता है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आए रोज कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी बात करते हैं, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान भी आपको नजर आते हैं इसके ऊपर बात करते हुए। लेकिन आप अगर कहें कि जो हमारी डिप्लोमेसी, क्योंकि कश्मीर का जो मसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 1947 से ये मसला है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को ये जो हुआ, अब ये दफ्तर खारजा की आपने जिक्र की, मैं अभी भी दफ्तर खारजा कवर करता हूं। जो बैकग्राउंड में मेरी डिस्कशन, जो लोग कश्मीर के मामले को देखते हैं वो इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि कश्मीर का मसला अब स्टैटिक नहीं रहा। आए रोज सिचुएशन बदल रही है। जो कुछ मोदी सरकार ने वहां पर 2019 अगस्त में किया था, और उसके बाद क्या हम रिवायती तौर पर उसका जवाब दें? मुझे लगता है कि शायद हमारा जो अभी भी रद्द अमल है, एक तो वो रिएक्टिव है और एक वो आप कह लें कि रिवायती है, क्योंकि भारत ने जो किया है वो 70 सालों में किसी और सरकार ने नहीं किया था। उन्होंने बिल्कुल उसका स्टेटस को यूनिलैटरली चेंज कर दिया है, गैर कानूनी तौर पर अपने आप में जम कर लिया है। तो उसका जवाब हमें सिर्फ इस तरीके से नहीं देना कि कभी खामोश रह करके, कभी एक पॉलिटिकल मैप इशू कर करके, एक एक्टिव और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और एक आउट ऑफ बॉक्स आपको स्टेप्स लेना पड़ेंगे। और वो आउट ऑफ बॉक्स जो स्टेप्स हैं वो मुझे लगता है कि मिसिंग नजर आते हैं सारी पाकिस्तान की स्ट्रेटजी। अच्छा, टू बी क्विक, आउट ऑफ बॉक्स स्टेप्स आपकी नजर में क्या हो सकते हैं कश्मीर के मामलात के अंदर? डिप्लोमेसी तेज कर रहे हैं, ट्विटर पे लगे हुए बात करने, फिर यूएन से बात करने लगे हुए, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? देखिए, फॉरेन ऑफिस के अंदर और बहुत से जो रिटायर्ड लोग हैं, ये बहुत से प्रपोजल्स अंडर कंसिडरेशन रहे हैं और हैं भी। बहुत से लोगों का दफ्तर खारजा के अंदर ये ख्याल है कि ये जो चीन और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी आपको लद्दाख पे नजर आती है, वो ये कहते हैं कि चीन, ये वो स्टेप है जो चीन ने लिया। चीन ने रियलाइज किया है कि कश्मीर का जो मसला है वो शायद फाइनल सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, और अब जो है ना, हर जो पार्टी है उसको अपनी पोजीशन लेनी है। जो चीन ने लद्दाख में पेशकदमी की है, दफ्तर खारजा के अंदर मेरे कुछ हुकाम से बात हुई, उनका ख्याल है कि चीन ने अपना एक स्टेप लिया है। उसको पता है कि कल अगर इसके ऊपर नए स्टेटस को के ऊपर बात होती है ताकि वो अपनी एक पोजीशन ले लें। उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने वो पोजीशन नहीं ली। मसलन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन की कुछ लोग ये बात करते हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है, वो कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान को तो आप कोई आईनी तरमीम करके अपने साथ मिला लें। कुछ एक प्रपोजल ये भी अंडर कंसिडरेशन है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर जो हमारा इलाका है, इसके अंदर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को कहें, उनको बुलवाएं कि जो प्लेबिसिट है यहाँ पर तो प्लेबिसिट करवाएं, प्लेबिसिट करवा के यहाँ पे लोगों की राय मालूम करें, ताकि और ये कंडीशनल रखते हैं कि जब मकबूजा कश्मीर में ऐसी सूरत हाल होगी तो वहां पर भी फिर ये, मतलब इस तरह के बहुत से ऑप्शंस जो हैं इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस के अंदर भी और अदरवाइज भी बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हम प्रैक्टिकली, हमारी गवर्नमेंट के अंदर इतना दमखम है कि वो स्टेप्स ले, क्योंकि उसकी नेगेटिव साइड्स भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस तरह का स्टेटस चेंज करेंगे
तो कश्मीर के ऊपर आपकी जो पोजीशन है वो डाइल्यूट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन शायद ये है कि हमें ड्राइंग बोर्ड पे दोबारा जाकर के इस तरह के इश्यूज पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत आज उसने अपने साथ इलीगल उसको मिलाया है, तो मिसाइल वो ले आए हैं जो नॉन कश्मीरी हैं उनको उसमें शामिल कर रहे हैं, तो कल मजीद वो स्टेप्स लेंगे, तो क्या हम बयानबाजी की हद तक किसी तरह से करते रहेंगे? क्योंकि खदशा ये है कि मुस्तकबिल में 5 साल बाद 10 साल बाद जब कश्मीर के ऊपर बात होगी तो भारत कहेगा कि हम तो AJK और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, हम तो मकबूजा कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे। राइट। अच्छा, ये कामरान, आपने जो बात की, ये खदशा सिर्फ आपका या आपके एनालिसिस में नहीं पाया गया, बल्कि जनरली अवाम में भी ये बात पाई जा रही है कि हम क्या सिर्फ ज़बानी कलामी बात करेंगे या कोई ठोस इक़दामात करेंगे। जान साहब, आपकी तरफ ही आऊँगी। बहुत सारे अतराफ से हमें अब ये बातें सुनाई देने लगी हैं कि देखिए, ज़बानी कलामी तो हम लोग रोज़ बात कर सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं। क्या इससे बढ़ के कुछ करेगा पाकिस्तान कश्मीर के लिए? क्या कोई अमली कदम उठाने का वक्त आ गया है, या अभी आपकी नज़र में यही पॉलिसी बेहतर है? मेरा ख्याल है कि कोई बहुत नई चीज इसमें नजर नहीं आई। अभी ये ताजा चीन से होके आए हैं। जॉइंट कम्युनिके वहां से इशू हुआ था, मैंने जॉइंट कम्युनिके को पढ़ा। कश्मीर पे जो बातचीत थी उसमें 2-3 पॉइंट थे। एक तो उन्होंने यकतरफा जो भी कदम उठाना है, किसी ने उठाया है, जैसे भारत ने उठाया है, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है कि यकतरफा कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, वो तस्लीम नहीं हो।